मैं तो कयूम भाई और कामी को देखकर डर ही गई थी। पता नहीं वो क्या बात करेंगे, लेकिन उन्होंने तो हमसे कुछ पूछा ही नहीं। भाई तो कयूम साहब बहुत ही शरीफ आदमी है, मेरी सोच से भी ज्यादा शरीफ आदमी। चलिए ये तो अच्छी बात है, उन्होंने बात को समझ लिया। अब वो मामले को संभाल भी लेंगे और भाभी को अच्छे तरीके से समझा भी देंगे। बेटा गलती तुम्हारी भी है, तुम्हें इस तरह से नायला के सामने ये नहीं कहना चाहिए था कि जब वो मौजूद ना हुआ करे तो बच्ची को हमारे हवाले कर जाया करे। लेकिन बाबा जी, ये तो गलत बात है कि हम अपनी नन्ही आमना को हाथ नहीं लगा सकते, उसे गोद में नहीं ले सकते। हम सब उसे प्यार करने को तरसते रहे। भाभी ये सब कुछ करके अच्छा नहीं कर रही। बेटा इंसानी रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं, इन्हें बड़ी दानिश से, बड़ी हिकमत से कायम रखा जाता है, तभी ये देर पा होते हैं और देर तक चलते हैं। अच्छा कान खोल के मेरी एक बात सुन लो, किरण को भी मैं प्यार से समझा दूंगा। नायला जब वापस आए तो कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, ना कोई ऐसा अंदाज अपनाना चाहिए जिससे बुरा लगे या उसे गुस्सा आए। ठीक है जी। अब तुमने वो बना लिया, चलो जाओ जाओ आराम करो। परेशान ही कर दिया है नायला ने तो। अरे दफा करो सारी दुनिया को, बस तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो। और अपनी आंखें देखो कैसे इसके गिर्द हल्के बन गए। रंग तो देखो कैसा पीला पड़ गया तुम्हारा। टेंशन में रहूंगी तो यही होगा ना अम्मी। अरे तो क्यों लेती हो टेंशन? उस घर में तुम्हारे ऐशो आराम के लिए बहुत कुछ है, किसी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है घर में। बस अपनी जिंदगी में खुश रहो तुम। पहले ही अजियतें कम थी क्या? इस किरण ने आकर तो सब घर वालों को अपने हाथों में कर लिया। अरे करने दो उसे सबकी खिदमत और आओ भगत। ये बात मत भूलो, तुम उस घर की बड़ी बहू हो। अरे जो मकाम तुम्हारा है वो कुछ भी कर ले, तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती। करने दो जो करती है, बस तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो। क्या खुश रहूं मैं अम्मी? भाई ने आकर उन सबके सामने मुझे डांटा। मेरे घर वाले मेरी ऐसे आंखें बेइज्जतियां करेंगे तो ससुराल वाले भी तो यही करेंगे ना जो उन्होंने किया। बच्चों प्लीज इसको थोड़ी देर अपनी गोद में ले लो ताकि इससे सब्र आ जाए। इसे लेकर जाओ यहाँ से, इसके रोने की आवाज मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। सुबह से इसको हाथ भी नहीं लगाया है तुमने, तुम्हारी गोद में भी नहीं आती अब ये। हाँ तो क्या हुआ अगर मैंने इसे हाथ नहीं लगाया? तुम संभाल रही हो ना इसे, और अगर नहीं संभलती तो अम्मी को दे दो। एहसान ना करो, ना इस पर और ना मुझ पर। कैसी बातें कर रही हो ये तुम जाओ। अच्छा चलो छोड़ो इन सारी बातों को, मुझे बताओ कि ड्राइवर तो वापस जाएगा ना? वो नहीं वापस जाएगा, मुझे गाड़ी की जरूरत है अम्मी। लेकिन यहाँ कहाँ रहेगा? सहन में चारपाई डाल के दे दीजिएगा उसे। अच्छा चलो ठीक है, तुम खाना खा लो, मैं जरा देखती हूँ बच्ची को। सो गई? नहीं अम्मी, बस थोड़ी देर में सो जाएगी। अच्छा ठीक है, चलो जब ये सो जाए ना तो इसे आराम से ले जाकर नायला के पास लिटा देना। रहने दे अम्मी, ऐसे अपने साथ सुला सकती हूँ। देखा नहीं आपने, इतनी सी बच्ची के साथ जिद लगा रही है। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, वो माँ है इसकी, बहुत प्यार करती है इससे, बस बेचारी परेशान है। अच्छा गुस्से में है ना, ठीक हो जाएगी, उसे जरा संभलने तो दो। कहाँ चले गए थे आप दोनों? मेरी बात का कोई जवाब है आपके पास? मैं पूछ रही हूँ, कहाँ गए थे आप दोनों? सामने पार्क में बैठ के कुछ डिस्कस कर रहे थे। क्या डिस्कस कर रहे थे?
अरे तुम्हें तो सीधा अहमद के घर जाना चाहिए था, उसका गिरबान पकड़कर उससे पूछना चाहिए था कि उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी बहन पर हाथ उठाने की। गए थे हम वहां। हैं? गए थे तो आपने पूछा नहीं उनसे? क्या हशर किया उन्होंने मेरी बेटी का? उससे नहीं बल्कि उसके सारे घर वालों को खरी खरी सुनानी चाहिए थी आपको। इतना बेवकूफ समझती हो तुम मुझे? हम नाइला की हरकतों पर माफी मांग कर आ रहे हैं। क्यों? अरे वो लोग पहले ही नाइला की बेइज्जती पर बेइज्जती कर रहे थे, ऊपर से तुम माजरत करके उसकी इज्जत खाक में मिलाकर आ गए। बेइज्जती वो नहीं, नाइला करती थी उनकी। अब अगर आपने नाइला के सर पर मजीद कोई नाजायज हाथ रखने की कोशिश की तो याद रखिएगा आप नाइला की और उसकी बेटी की जिंदगी तबाह कर देंगे। हमें प्लीज समझिए इस बात को। उसे मजीद शह देने के बजाय उसे समझाइए, सख्ती से ताकीद कीजिए कि वो अपने घर जाए, जाके अपने शौहर अपने सास ससुर की इज्जत करे। तो मुझसे भी नाराज हो? नहीं। तो फिर आओ बाहर बैठो, सब लोग बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं। मुझे अब्बू और भाई का सामना नहीं करना। बच्चों, अगर तुम समझती हो कि तुम गलत नहीं हो तो तुम्हें सामना करना पड़ेगा सबका। तुम क्या समझती हो? मैं झूठ बोल रही हूँ? बकवास कर रही हूँ ये सब? तो जिंदगी इस तरह तो नहीं गुजरती ना बच्चों। जिंदगी मुझे अपनी मर्जी से गुजारनी है, तुमसे पूछकर नहीं। देखो बच्चों, अहमद भाई और सब लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ हाँ, बुरी तो सिर्फ मैं ही हूँ ना। बच्चों, मैं ये नहीं कह रही, मैं सिर्फ इतना समझा रही हूँ कि तुम इन सब मामले को दरगुजर करो, उनके साथ बैठा करो, हंसी खुशी बातें किया करो। मुझे तो उन लोगों ने एक तरफ डाला हुआ, इस किरण को महारानी बनाया हुआ, हर काम हर बात में उसको अहमियत देते। ऐसा नहीं हो सकता, तुम भी उस घर की बहू हो, वो सब तुम्हें एक तरफ क्यों करेंगे? जब तुम्हें मेरी बातों पे यकीन ही नहीं है तो फिर इस बहस का फायदा क्या है? अच्छा रिलैक्स हो, बैठो बैठो। अब मुझे बताओ कि अहमद भाई का रवैया तुम्हारे साथ कैसा होता है? कोई फायदा नहीं है तुम्हें बताने का। तुम्हें भी यही लगता है ना कि प्रॉब्लम मुझ में है? फिर ठीक है, तुम भी मुझे अकेला छोड़ दो उन सब की तरह। देखो बच्चों, मैं भी एक अनजान घर में शादी होकर गई हूँ और मेरा मानना है कि लड़की को नए घर में अपनी जगह खुद बनानी होती है। तुम्हारे घर में है ही कौन? और तुम्हारे मियां और अहमद का क्या मुकाबला? कहाँ अहमद और कहाँ दानिश? उसके साथ चलने में फख्र तो महसूस होता होगा ना। और एक मेरा शौहर तो उसे किसी से मिलवा भी नहीं पाती। चलो इतना होता तो ठीक था, लेकिन उसको तो बात भी नहीं करनी आती यार। आज उसके हलक में ही फंस जाते हैं। ना शक्ल है और ना ही। बुरी बात है बच्चों। मैं गुजारा करने की कोशिश कर रही थी मगर मुझसे अब नहीं होता। तुम कामी भाई से जाके कहो कि ड्राइवर को खाना दे दो। जाओ।